ॐ आदिविदुषे कपिलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मविष्णु शिवात्मने। ॐ शतशुद्धौ ध्रुवान् स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तत्कारणं साङ्ख्ययोगाधिगम्यम् नास्ति सांख्यसमज्ञानं नास्ति योग समबालम्। सतुगुण को उघारना है, सात्विक भाव से अपने चित्त को भरना होगा। रजोगुण और तमोगुण से सतुगुण दबा हुआ है, अभिभूत। अब सतुगुण से रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करना है। सतुगुण चित्त में बना रहे, चित्त सात्विक भाव से प्रसन्न रहे, और रजोगुण और तमोगुण सतुगुण के द्वारा दमन होता रहे। सतुगुण रजोगुण और तमोगुण को दमन करता है। इस उद्देश्य से कि मरते समय एक सात्विक परम भाव लेकर ही हमारा प्राण का अंत हो। हम इस नश्वर देह को छोड़ें तो हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण के भीतर, हमारे मन और ज्ञानात्मा और महदात्मा के भीतर एक महत ज्ञान, जो सात्विक ज्ञान है, वो सात्विक भाव से परिपूर्ण हो जाए। तो एक एक श्वास जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आप समझें कि ये श्वास ही हमारे परमायु का, समय का संकेत। गिनती के श्वास हम लेकर के आए हैं, और इन्हीं गिनती के श्वास से हमारे शरीर की परमायु है। और जब ये श्वास खत्म हो जाएंगे, अंतिम श्वास जो बचेगा वो भी खत्म हो जाएगा, प्राण का अंत हो जाएगा। प्राण का अंत होते ही श्वास लेने और छोड़ने की क्षमता न रहने के कारण हमारे जो नश्वर देह, ये नश्वर शरीर हमसे छूट जाएगा, जिसको समाज के लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई। और सांख्य आचार्यगण कहते हैं कि शरीर जब से जन्मी है
भ्रूण से लेकर के अब तक मरती ही जा रही है धीमी गति से, हठात मर नहीं रही है। भ्रूण में मरना, भूमिष्ठ होना, भ्रूण का मर जाना, और 5 वर्ष का होना वो भूमिष्ठ का मृत्यु है, और 5 वर्ष का मृत्यु 15 वर्ष का इस शरीर की परमायु का होना। इस तरह से धीरे 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 मरते हम चले जाते हैं। 25 वर्ष के जब होते हैं तो ये 15 वर्ष भी मृत्यु हो जाती है, 15 वर्ष का भी मृत्यु हो जाती है। जब हम 40 के होते हैं तो ये 25 भी मर जाता है। जब हम धीरे धीरे वृद्ध होते हैं तो ये 45 की प्रौढ़ अवस्था भी खत्म हो जाती है। तो सांख्य आचार्य कहते हैं कि तुम मरे ही हुए हो, बहुत धीमी गति से तुम्हारे इस मृत्यु की परिणति हो रही है, परिणाम हो रहा है, शरीर की परिणाम हो रहा है, लेकिन चित्त का कोई भी परिणाम नहीं हम कर पा रहे। चित्त का परिणाम समाधि परिणाम, चित्त का परिणाम एकाग्रता की परिणाम, चित्त की परिणाम निरोध अवस्था है। शरीर अपने आप अपने ढंग से नियमित रूप से धीरे 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 एक एक श्वास कम होती चली जा रही है, और शरीर का परिणाम, शरीर बदलता चला जा रहा है। कभी भ्रूण से भूमिष्ठ हुआ, जमीन पर गिरा, कहां कहां करते हुए गिरा, फिर धीरे धीरे 5 वर्ष का हुआ, फिर ऐसे ही 15 और 25, 45, 70, 75 का होकर के धीरे से बुझ गया। शरीर तो मरती चली जा रही, मरी हुई है ही है। जैसे मरा हुआ शरीर एक छत पर रख दिया जाए या जमीन पर रख दिया जाए तो वो मरा हुआ है, फिर भी मरे हुए रहने के बावजूद भी उसकी परिणाम देखने में मिलता है कि वो काला पड़ जाता है, नीला हो जा रहा है, उसका शरीर बिल्कुल फूल करके पीला हो जाता है, उसके नाक से, उसके कान से, उसके हर छिद्र से, पायु से, उपस्थ से, मुंह के अंदर से धोले बिलबिला रहे हैं, शांत हो जा रहा है, एकदम सड़ गया है। अब वो गल करके धीरे धीरे पानी बन जा रहा है, सारे उसके चमड़े गल गए, उसके मांस गल करके पिघल करके पानी हो गए, उसके पसली हड्डी दिख रहे हैं, वो हड्डी की भी परिणाम हो रही है। तो सांख्य आचार्यों ने मृत्यु नहीं कहा उस प्राणांत के शरीर, देह का जब अंत हो जाता है तो उसको कहा है विपरिणाम, विशेष रूप से परिणाम हो गया उसका। अब तक तो परिणाम हो ही रहा था, अब तक तो ये शरीर मृत शरीर की परिणाम हो ही रही थी, लेकिन ये जो प्राण का अंत हो करके जो देह का बाहर हो गया, अंत हो गया, वो भी परिणाम हुआ। लेकिन संजीवित कैसे रहा? प्राण के आने जाने से।
श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, मृत शरीर परिणाम को प्राप्त होता चला जा रहा है। शरीर मृत, चाहे वो भ्रूण रूप में हो, चाहे भूमिष्ठ रूप में हो, चाहे आज का ये शरीर हो, ये शरीर मृत ही है। इसमें आत्मा के साथ प्राण का संबंध है, ये प्राण शरीर के साथ संयुक्त है, इसलिए ये शरीर सक्रिय सा प्रतीत हो रहा है। ये शरीर सचल मुर्दा, चलता फिरता मुर्दे की तरह है। तो ऋषि कहते हैं कि तुम अपने चित्त को भी बदल दो। शरीर अपने आप बदलता चला जा रहा है, शरीर का परिणाम हो रहा है, लेकिन अपने चित्त को बदल दो। चित्त में तुम्हारे वितर्क जाल हैं, बहुत सोच विचारों की प्रवाह है। चित्त में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। चित्त में तमाम अतीत के किए हुए कर्मों की संस्कार है, केवल यह जन्मीय नहीं, विगत बहु जन्मों की संस्कार है और भविष्य की कल्पना भी बहुत है। कहते हैं ये सब तुम्हारे चित्त के परिणाम। ये विकारशील चित्त को, रजगुण और तमोगुण की प्राधान्य को दमन करते हुए सतगुण को उघारो। तो ऋषियों ने उपाय बताया है कि उस सतगुण को, उस सात्विक भाव से चित्त को परिपूर्ण करने के लिए महामंत्र जप का आश्रय लो। तो कैसे जप करें कि हमारे भीतर सतगुण भर जाए, सात्विक भाव से चित्त परिपूर्ण हो जाए? पहले बताया कि 10-10 की लच्छी करो, जैसे 4 एक बार, 4 एक बार, 2 एक बार, ऐसे करते हुए बोध स्थान पर चित्त में ज्ञाता भाव, सात्विक भाव है, वो सात्विक भाव भरता चला जा रहा है। और जो चंचलता है रजोगुण, और जो आलस्य है तमोगुण, मन की चंचलता और मन की आलस्यता, ये तमोगुण और रजोगुण को सतगुण दमन कर रहा है। जैसे हम जप कर रहे हैं ओम 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 ओम, हमारे मन का लक्ष्य बोध स्थान पर जैसे देखने का भाव बना हुआ है, मन के अंदर देखने का भाव बना हुआ है। ये देखने का भाव सात्विक भाव है। ये देखना किसी को देख नहीं रहा है, किसी विषय को नहीं देख रहा है, न शब्द को देख रहा है, न जान रहा है, न स्पर्श को देख रहा है, न जान रहा है, न रूप को देख रहा है, न जान रहा है, न रस को, न गंध को। ये हमारा देखना किसी को नहीं देख रहा है। ये हमारा जानने का भाव सात्विक भाव है, ये खुद अपने में ही समाहित है, किसी को नहीं जान रहा है, किसी का भी ज्ञाता नहीं है। तो अब ये जो है सो प्योर सात्विक, पवित्र सात्विक भाव से चित्त प्रसन्न बना हुआ है। तो हम निरंतर जप कर रहे हैं और मन को देखना सिखा रहे हैं। मन के भीतर ज्ञाता भाव रूप सात्विक भाव से रजोगुण और तमोगुण को हम दमन किए चले जा रहे हैं। ओम 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 ओम। हमारा मन देखने के भाव में, ज्ञाता भाव में भर गया। मंत्र से मन सात्विक भाव से भर गया। मंत्र से, महामंत्र से, प्रणव मंत्र से, ओम मंत्र से मन में
रजोगुण और तमोगुण दब गया, सतोगुण भर गया। सतोगुण रजोगुण को और तमोगुण को दमन कर रहा है। और ये सतोगुण ब्रह्म भाव है। ये सतोगुण सगुण ब्रह्म से युक्त हो रहा है। ओम 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 ओम। मन देख रहा है। ओम 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 ओम। मन में देखना बना हुआ है। ओम 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 ओम। मन देख रहा है, मन में ज्ञाता भाव है। ओम 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 ओम। मन में देखना भाव बना हुआ है, ज्ञाता भाव बना हुआ है। ओम ओम। ये जो मन विचारों को शून्य करके शरीर से अलग, शरीर को भूलकर, विचारों को शून्य कर रजोगुण और तमोगुण के क्रिया और तामस को, आलस्य को दमन करके केवल सतोगुण से चित्त भरता चला जाता। ओम 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 ओम। अब इस तरह से सतोगुण मन के अंदर भरता चला जा रहा है। मन के अंदर जो चंचलता रूप रजोगुण है और पाप रूप तमोगुण है, ये दोनों ही दमन होते चले जा रहे हैं, दमित होते चले जा रहे हैं। ये सतोगुण उन दोनों को दमन कर रहा है, वो अभिभूत हो जा रहे हैं। अब इतना सतोगुण को हम बनाएं कि वो रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण की चंचलता की चित्त वेग और पाप दोनों ही दमन होते चले जा रहे हैं। रजोगुण को अर्थात चंचलता को, मन के चंचलता को, और मन के आलस्य और तामस पाप को सतोगुण दमन करता चला जा रहा है। ओम 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 ओम। बोध स्थान पर मन में ज्ञाता भाव बना हुआ है। मन ज्ञाता भाव से भरता जा रहा है और चंचलता की वेग और पाप दोनों ही, चंचलता और पाप का वेग, ये दोनों ही दमन होता चला। पाप का वेग संकल्पक मन से उपस्थित की पाप का वेग है, काम वासना की वेग है, और चंचलता बाह्य विषय में है और उसी कामना जनित काम विषय, इन दोनों को दमन करते चला जा रहा है। ओम 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 ओम। ये तो वितर्क जाल को छिन्न कर रहा है और मन में ज्ञाता भाव को आह्वान कर रहा है। मन में ज्ञाता भाव अवतरित होता चला जा रहा है। अगर ये अवतरण सदा काल के लिए भीतर ही ठहर जाए और सिद्ध हो जाए तो उस पुरुष को अवतार कहा गया है। उस महासाधक को अवतार कह के घोषणा की गई। तो हम केवल मंत्र को जप करेंगे। अब ये मंत्र हो गया, मन ही मन में करना है, जोर जोर से नहीं करना है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपके मन को हम इशारा कर रहे हैं कि मन मन में मंत्र हो और मन के भीतर ही ज्ञाता भाव बनता जाए। सात्विक सतोगुण से चित्त मन भर जाए और ये भरता चला जा रहा है। हम भरे जा रहे। जैसे कोई कंडाल में पानी भरता है बाल्टी बाल्टी, उसी तरह से मंत्र के द्वारा हम सतोगुण रूप पानी को चित्त रूपी कंडाल में भरते चले जा रहे हैं। आराम से भर रहे हैं। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम। हमारे मन में एक सुख है, एक शांति है, एक स्थिरता जनित प्रसन्नता है। ये कि हमारा मन कुछ अच्छा काम कर रहा है। मन के भीतर एक ज्ञाता पुरुष का भाव तत्व ज्ञान बना हुआ है। मन इस भाव से खुश है, प्रसन्न हो रहा है। अब ओकार मकार के द्वारा हम उसी भाव को और उघारेंगे। हम जब श्वास ले रहे हैं तो ओकार से, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो ममकार से। सोच रहे हैं श्वास लेते समय कि हमने वो सोचा, और जब हमने श्वास छोड़ा तो हमने ये सोचा कि ममकार से सोच रहे हैं। जब ओकार से सोचे तो बोध स्थान पर ज्ञाता भाव मन में भर गया, और जब ममकार को सोचे उसी बोध स्थान पर श्वास को छोड़े तो वो फिक्स हो गया। और मजा यह है कि हमारा मन आनंद से भरता चला जा रहा है, क्योंकि मन में एक पवित्र शुद्ध साफ पाक पवित्र ज्ञान दृष्टा पुरुष का भाव मन के अंदर भरता चला जा रहा है। ओ से खींच रहे हैं, ममकार से छोड़ रहे हैं। श्वास लेते समय ओकार कर रहे हैं और श्वास छोड़ते समय ममकार कर रहे हैं। उसी बोध स्थान पर ओकार भी गया और बोध स्थान पर ही ममकार को हम ज्ञाता भाव में ठेल दे रहे हैं। अब इस तरह से सतोगुण बढ़ता चला जा रहा है, मंत्र कुछ कम होता चला जा रहा है। पहले 10-10 की लच्छी किए, उसके बाद ओकार मकार से उसी भाव को लाए। अब क्या करना है कि एक ममकार की धारा को रखना है और छोटा कर देना है। पहले 10-10 की लच्छी किए, उसके बाद ओकार मकार किए, अब अर्ध ममकार की धारा चलता ही रहेगा। एक ममकार की धारा बोध स्थान पर बना हुआ है, कंठ से ऊपर जा रहा है और ऊपर जा करके ज्ञाता भाव को भर रहा है। ज्ञाता भाव बना हुआ है और ममकार की धारा चल रहा है। ओम इस तरह से एकतान ममकार की धारा बहती चली जा रही है और ज्ञाता भाव भी उसी के साथ प्रभावित। आत्म भाव ज्ञाता भाव है और वो आत्म भाव एकतान होता चला जा रहा है। ममकार की धारा की एकतानता की तरह हमारे आत्म ज्ञान की आत्म भाव ज्ञाता भाव जो है वो भी एकतान बन रहा है। तो हम जो है सो जोर से कह रहे हैं, मुंह से बोल के कह रहे हैं कि आपके भीतर मन को हम इशारा कर रहे हैं कि इस तरह से भीतर होना चाहिए। होंठ बंद कर लिए, जीभ तालू में सट गया और सोच रहे हैं ममकार की धारा, एक रस एक तान ममकार की धारा बनती चली जा रही है। हम इस तरह से ज्ञाता भाव भी चल रहा है। ज्ञाता भाव पहले बना हुआ है और उसके अंदर ममकार की धारा घुसता चला जा रहा है। ज्ञाता भाव देखने का भाव मन के अंदर बना हुआ है और उसी के भीतर ममकार की धारा भी चल रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ज्ञाता भाव है वो अपने भीतर के ममकार की धारा को जान रहा है और ये जान रहा है कि ममकार की धारा हमारे ज्ञाता भाव रूप दर्पण के भीतर प्रकाशित हो रहा है और दर्पण के भीतर दिख रहा है और दर्पण दिखा भी रहा है। दर्पण ही देख रहा है, ज्ञाता भाव ही देख रहा है उस ममकार की धारा को, और ममकार की धारा को जब देख रहा है और वही दिखा भी रहा है
तो धीरे से ममकार की धारा से केवल ज्ञाता भाव को ही देखते चले जा रहे हैं। यदि इसको मन मन में करे तो ये टूटेगा नहीं। श्वास आएगा जाएगा जरूर, लेकिन ममकार की धारा पर हम सजग रहेंगे तो वो टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। अगर टूटा तो दूसरा ज्ञान आ जाएगा, अगर नहीं टूटा तो जानने की धारा बना रहेगा, आत्म स्मृति बनी रहेगी। अब क्या करना है कि ममकार की धारा को भी छोड़ देना है। अब कंठ स्थित भाषा को शून्य करके केवल ज्ञाता भाव की धारा में बह चले जाना है। केवल ज्ञाता भाव की धारा में बहना है, आराम से बहते चले जाना है। बस श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, संकल्प शून्य, मन से ज्ञाता भाव को ही अनुभव कर रहे हैं। देखने का भाव के अंदर कोई भाषा नहीं है, देखने के भाव के अंदर कोई सुंदर असुंदर नहीं, देखने के भाव के अंदर कोई व्याख्या नहीं है, व्याख्या रहित, सुंदर असुंदर रहित, सत्यम शिवम सुंदरम रहित, केवल ज्ञाता भाव का ही एक तानता बनी हुई है। निर्वाक मौन संकल्प शून्य मन, संकल्प शून्य मन होकर, मन को मौन करके, भाषा शून्य मौन मन, केवल ज्ञाता भाव का ही अनुभव किए चला जा रहा है। और रजोगुण और तमोगुण, चित्त की चंचलता और उपस्थ की पाप का वेग को दमन करते हुए मौन मन से, संकल्प शून्य मौन मन से केवल ज्ञाता भाव की प्रवाह बना हुआ है, और वो प्रवाह स्थिर होती चली जाती, वो प्रवाह की स्थिरता बनती चली जाती है। वो प्रवाह कोई प्रवाह नहीं है चंचलता की तरह, क्रिया की तरह, वो प्रवाह स्थिरता की तरह, वो प्रवाह स्थिरता को बढ़ाता चला जा रहा है। अब वो स्थिरता बढ़ते 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 बहुत बढ़ जा रहा है, सब शून्य हो जा रहा है। अब केवल ज्ञाता भाव ही, संकल्प शून्य मन से ज्ञाता भाव को ही हम स्मरण किए चले जा रहे हैं। हमारा चित्त आत्म भाव के स्मरण से सतोगुण प्रधान होता चला जा रहा है। ये सतोगुण सगुण ब्रह्म की अवस्था है, सगुण ब्रह्म के साथ हम युक्त होते चले जा रहे हैं। रजोगुण और तमोगुण को दमन कर रहे हैं और सतोगुण को हम प्राधान्यता देकर चित्त को सात्विक भाव से भरते चले जा रहे हैं। मंत्र सात्विक भाव से चित्त को भरता चला गया, और मंत्र को जितना सूक्ष्म किए वो सूक्ष्म मंत्र सात्विक भाव से भरता गया। अब उस मंत्र को भी छोड़कर संकल्प शून्य करके मौन मन के द्वारा उस ब्रह्म भाव को ही हम स्मरण करते चले जा रहे हैं। अब ये स्मृति सदाकाल के लिए बना रहे, और प्राणांत हो तो हमारी अमृतत्व का हमें बोध हो जाएगा। हम अमृतत्व में रहेंगे और हमारा प्राण का अंत हो जाएगा। तो ये अमृतत्व का, ये ज्ञाता भाव, मौन ज्ञाता भाव 1100 वर्ष नहीं अनंत काल के लिए बना रहेगा। इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।